दोबारा आपका खैर मकदम है। दूसरे मौजू पर हम रुख करेंगे। शाह के निशाने पर है मगरिबी बंगाल। बीजेपी के निशाने पर लगातार मगरिबी बंगाल है। ममता बनर्जी है। अपोजिशन पार्टियां जो मुत्तहिद होकर इस बार इलेक्शन लड़ रही हैं नरेंद्र मोदी के सामने है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह ने बहुत सी बातें की। क्या क्या खुलासा किया, किन किन बातों का जिक्र किया, हमारे नुमाइंदा हमारे साथ शबाना एजाज फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शबाना, जिस तरह से बीजेपी लगातार मगरिबी बंगाल पर निशाना बनाए हुए है और इस बार पूरी ताकत झोंक दी है बीजेपी ने मगरिबी बंगाल में, बीजेपी सदर अमित शाह ने बहुत सी बातें की है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अपडेट बताएं। हेलो हेलो, तो आपको बता दें मगरिबी बंगाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी सदर अमित शाह ने अपोजिशन जमातों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अपोजिशन मुंतशिर है, कुंभा परवरी को अपोजिशन जमातें फरोग देने में लगी हैं और उन्होंने कहा कि ममता हुकूमत बदउनवान है और यह भी कहा कि रियासत में जमहूरियत की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अमित शाह ने कहा कि आम चुनाव मगरिबी बंगाल में बड़ी तब्दीली लाने जा रहा है। शबाना एजाज को जोड़ लेंगे। शबाना, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल जी शबाना, जिस तरह से अमित शाह ने अपोजिशन की ममता बनर्जी की बात की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, काफी सख्त तनकीद की है ममता बनर्जी और अपोजिशन पर, क्या कुछ सुनने और देखने को मिला? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से आप देखें कि बंगाल में बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है। खुद बीजेपी सदर अमित शाह अगर ये कहकर जाते हैं कि उन्हें बंगाल में 22 सीटों पर कामयाबी मिलेगी, तो बीजेपी के लिए जरूरी है कि वो इस लक्ष्य के आसपास भी पहुंचे। और ऐसे में आप बंगाल में आप देखें कि न सिर्फ वजीर आजम नरेंद्र मोदी बल्कि अमित शाह और खुद यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ बार बार बंगाल का दौरा कर रहे हैं। हालांकि कंट्रोवर्सी भी देखने को मिल रही है स्टेट गवर्नमेंट और बीजेपी के दरमियान, लेकिन इसके बावजूद अगर इन चेहरों को बीजेपी बंगाल ला रही है तो कहीं ना कहीं ये बात सामने आती है, ये बात साबित होती है कि बीजेपी के लिए 22 का लक्ष्य जो है पार करना जरूरी है, क्योंकि ये दावा किसी और बीजेपी के किसी और लीडर ने नहीं बल्कि खुद बीजेपी के सदर अमित शाह कहकर जाते हैं। और आज जिस तरह से अमित शाह बंगाल के दौरे पर आए, 4 लोकसभा हलकों के लिए वो आज इंतखाबी प्रचार में हिस्सा लेंगे और उससे पहले उन्होंने जिस तरह से सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजीर आला ममता बनर्जी को तनकीद का निशाना बनाया है, तृणमूल कांग्रेस का तनकीद का निशाना बनाया है, यहाँ से चिट फंड पर उंगली उठाई है, तो कह सकते हैं कि एक बड़ा जो है बीजेपी और तृणमूल के दरमियान जो सियासी जंग है, एक बड़ी सियासी जंग, एक तलखी भरी सियासी जंग जो है वो देखने को मिलेगी। और भी जैसे जैसे वक्त गुजरेगा, कल तीसरे मरहले की पोलिंग होनी है और ये तीसरा मरहला जो है वो बड़ा चुनौती है बंगाल में बीजेपी के लिए। मालदा, मुर्शिदाबाद, इन जगहों पर इलेक्शन होने हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए जरूरी है कि वो किस तरह से अपने कदम जमाए और जिस तरह से आप देखें कि कहा ये जा रहा है, जो सर्वे रिपोर्ट आ रही है, जो लोगों की बातें सामने आ रही है कि शायद दूसरी रियासतों में बीजेपी को उस तरह से जो है वो कामयाबी ना मिले जिसकी उम्मीद की जा रही थी, जिसकी झलक पिछले इलेक्शन में देखने को मिली थी। तो ऐसे में अगर उस तरह की रिजल्ट नहीं मिलता है तो बंगाल और उड़ीसा ये 2 स्टेट ऐसे हैं जहां बीजेपी के लिए जो है वो, यानी बीजेपी एक तरह से दूसरी रियासतों में जहां उसको कामयाबी मिली थी, इस पर अगर जिस तरह से वो सोच रही है वो फिगर नहीं पहुंचता है तो उड़ीसा और बंगाल से वो नुकसान को पूरा करने की कोशिश कर रही है एक तरह से, इसलिए सारा जोर लगाया जा रहा है। बिल्कुल, बंगाल और उड़ीसा एक ऐसी जमीन है जहां बीजेपी ने बहुत ज्यादा जो है वो अपने कदम नहीं जमाए हैं, सियासी कदम नहीं जमाए हैं। हम कह सकते हैं कि जहां भी लोगों को बीजेपी का तजुर्बा हो चुका है या जहां बीजेपी आती जाती रही है सत्ता में, वहां शायद जो है वो रिजल्ट जो है वो इंतखाबी जो आंकड़े हैं वो इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन बंगाल में बीजेपी के लिए बंगाल की जमीन कभी भी खुशगवार नहीं रही है। तो ऐसे में अब बीजेपी, क्योंकि बंगाल के लोगों ने लेफ्ट को देखा है, खुद अगर सियासी जमातें कह रही है कि ममता बनर्जी इस तरह हाय वाविला मचाकर या जिस तरह से ममता बनर्जी ने एक बड़ा शोर शराबा करके लेफ्ट को शिकस्त दी थी और एक तारीखी कामयाबी हासिल की थी, वो उस उम्मीद पर शायद अगर आवाम की उम्मीद पर शायद ममता बनर्जी नहीं उतरी है जैसा
बीजेपी बार बार इल्जाम लगा रही है। हालांकि ममता बनर्जी की तरफ से ये बार बार कहा जा रहा है कि बंगाल के अवाम जो है वो मुतमईन है, उनकी हुकूमत से मुतमईन है। एक तरफ अगर बीजेपी 22 का आंकड़ा दिखा रही है तो ममता बनर्जी खुद 42 का आंकड़ा दिखा रही है और ये कहने की कोशिश कर रही है कि बंगाल के लोग मेरे साथ है। मैंने उसको तो ऐसे में शबाना, अवामी मुद्दे कहीं और हो गए, इल्जाम जवाबी इल्जाम में मगरबी बंगाल में सियासत देखने को मिल रही है इन दोनों पार्टियों की, अगर हम खासकर बात करें। बिल्कुल बिल्कुल जिलानी, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो मुद्दे हैं, जिस तरह से इलेक्शन के टाइम पर बहुत सारे मुद्दे सामने आते हैं, लोग उठाते हैं, अवाम उठाते हैं, सियासी निजाम से बात करते हैं। बंगाल में सिर्फ 2 ही मुद्दा है। एक है कि वो ममता बनर्जी कह रही है कि वो 42 सीटें कामयाबी हासिल करेंगे, मतलब बंगाल के अवाम उनसे मुतमईन है। और अगर मुल्क को मजबूत बनाना है बहुत सारे बातों को लेकर, जैसे आप देखें कि एनआरसी का इशू है जो आसाम में उठा था और शायद वो कहीं वो थम चुका है, लेकिन बंगाल की सियासत में, बंगाल में जब इलेक्शन हो रहे हैं तो ये मामला ज्यादा उठ रहा है। लोगों को ये बताया जा रहा है कि अगर एनआरसी पर हम बचा सकते हैं तो अगले की तरफ ये कहा जा रहा है कि एनआरसी आप तक भी पहुंचने वाली है। तो सिर्फ 2 मुद्दे हैं कि एक तरफ बीजेपी का डर अगर तृणमूल कांग्रेस दिखा रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी जो है वो अपने आप को एक बार आजमाने की जो है वो वादा कर रही है, एक बार आजमाने की अपील कर रही है। तो ये 2 इंतखाबी मुद्दों में जो तरक्की का मुद्दा है, जो तालीम का मुद्दा है, वो कहीं गुम हो गया है, वो कहीं गुम हो गया है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शबाना, वक्त की कमी है। बहरहाल 23 तारीख को नतीजे साबित करेंगे मगरबी बंगाल में किसका असर, किसका जादू देखने को मिला, किसने अवामी मुद्दों को छुआ है, किसने सियासत की है। बहुत बहुत शुक्रिया इस मुद्दे पर बात करने के लिए।